प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई महेश्वर की मोनालिसा ने केरल के रहने वाले फरहान से शादी कर ली है, जिसके बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। परिजनों की नाराजगी के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हो गए हैं। संगठन ने जल्द ही परिवार से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाने की बात कही है। खरगोन जिले की धार्मिक नगरी महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते समय अपनी नीली आंखों के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हाल ही में उसने केरल निवासी फरहान से विवाह कर लिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि युवती को लव जिहाद के जाल में फंसाया गया और उसे डराया धमकाया गया होगा। मोनालिसा के बड़े पापा विजल भोसले ने सरकार से बेटी को न्याय दिलाने की मांग की है। सर, ऐसा है कि अभी तक तो हमने मालूम नहीं था कि ये मुसलमान ही क्या है। हम तो एक एक्टिंग के हिसाब से हम सिखाने के लिए गए थे। हमको ये नॉलेज नहीं था कि ये जाके ऐसा करेंगे। हमको धोखे से लेके गए, फुसला के हमारी लड़की को हमको बुला लिया। लोगों ने हमको बोला हमारे भाई को कि तुम लोग को कमरा दे देंगे, किराए से घर करेंगे। अपने उज्जैन में आप रहते हो तो वहाँ कोई एक्टिंग वगैरह तुमको अच्छी तरह कोई सिखाएगा नहीं। हमारे पास अगर तुम महीना भर रह जाओगे तो आपका नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपको गाने भी बढ़िया मिलेंगे, आपकी रील भी बहुत लोकेशन बहुत हमारे एरिया में बहुत अच्छी है। ये सब फुसला के दोनों माँ बेटे को बुला लिया। अब वहाँ जाके लोगों ने 2-4 दिन अच्छी तरह रखा और फिर घुमाया फिराया, अच्छा करा। ऐसा नहीं कि नहीं, सब लोकेशन वगैरह हाथी दिखाया, सब कहीं की दिखाया। अचानक हमारी मम्मी की तबीयत खराब हुई तो हमने बोला कि भैया तुम वापस आ जाओ। हमने दोनों टिकट कटवा के उसको इधर से दिया, हमारे घर के पैसे से। अब वो लड़की को लेके जो गाड़ी पे, उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी पे बैठ के वो आने वाले थे। अब चलाने वाले वही लोग थे जो लेके गए साथ में। वो अब लेके जैसे आए तो एयरपोर्ट पे नहीं ले गए, वो पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अब पुलिस स्टेशन में ले जाके लड़की को बुला लिया। लड़की को पूछे कि बेटा कहाँ जा रहे हो आप? तो लड़की ने बोले उधर कोई सिखाने वाला नहीं, कोई अच्छा एक्टिंग कराने वाला नहीं है, इधर के लोग बढ़िया है, ये हमको एक्टिंग सिखाएगी, मैं तो इधर ही रहूँगी, ऐसा बोला। इतने में वो बाप ने बोला कि बेटा आ जा, तो उसने ना बोला। सरकार ने बोला कि तुम्हारी लड़की ना बोल रही है और वो 18 साल की हो चुकी है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, नहीं तो आप अपने देश में चले जाओ। अब उसको ये सब बोला तो वो मेरे भैया को हमने वापस बुला लिया। अब वो ऐसा बोल के रह गई। अब बाद में हमको आज मालूम पड़ा कि उन्होंने शादी कर ली। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसको फुसला के कहीं ना कहीं नए ख्वाब दिखा के कुछ ना कुछ वो बोली है तो उसको फंसाया गया। डरा भी गया हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि आज तक ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। पर वो 2 बाप बेटे को करके कुछ ना कुछ करा उन लोगों ने। पहले भी कैसे आप बता रहे थे कि आई थी तो हाथ में रुद्राक्ष वगैरह ले पहन के आया था वो हाँ, युवक? वो उज्जैन में कुछ कैमरा कहीं की लेके आए थे और ऐसा बोला कि भैया तुम क्या पढ़े हुए, और उसमें क्या है कि उसने टीका भी लगाया हुआ था, माला उद्राज की। तो हम सोचे कि हिंदू धर्म में लड़की को ऐसा बोलता है कि दीदी हमारे गांव में आओ, आपको अच्छी तरह रखेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपकी रील बनाएंगे तो आप भी याद करोगे, ऐसा बोल के फुसला के लड़की से तो कर। आपको ऐसा लगता है कि लव जिहाद के मार्फत इस तरह से काम हुआ, उसने करा? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा तो हो। 100% हमको मालूम है कि हमारी लड़की को उसने कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि धोखे में लेके बात चीज से उसको फंसाया गया। वहीं समाज सेवी मनोज पाटीदार ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुल मिला करके ये शहर के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि यह परिवार यहाँ महेश्वर क्षेत्र में लंबे समय से रह रहा है और इस परिवार में शिक्षा का अभाव है, संपूर्ण परिवार में। तो कहीं न कहीं उसकी अशिक्षा का लाभ लेकर इसको लव जिहाद में फंसाया है देश के गद्दारों ने, और देश के जो गलत काम करने वाला जो एक समाज है, वो समाज के लोगों ने इसे गुमराह करके कहीं न कहीं इसे लव जिहाद का शिकार बनाया है। इधर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संतोष शर्मा का कहना है कि संगठन जल्द ही परिवार से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय करेगा। 100% षड्यंत्र है। मोनालिसा जो थी सनातन की बेटी, महाकुंभ प्रयागराज से निकली, पूरे विश्व में उसका डंका बजा, सनातन के प्रेमियों ने उसको सराहा और फिर केरला फाइल्स इन्होंने साबित कर दी। जिहादी मानसिकता और जिहादी सोच ने ये तय कर रखा था कि सनातन की उस बेटी को उस इस्लामिक धर्म में ले जाकर, उस आतंकवादी धर्म में ले जाकर ये साबित करना है कि सनातनी व्यक्ति जो है वो इस्लाम की तरफ आता है। ये इनका टारगेट है, ये सनातन का इंटरनेशनल टारगेट है। इसीलिए एक वर्ल्ड लीडर की मौत होती है और मातम सनातन के इस राष्ट्र में मनाया जाता है। ये दुर्भाग्य इस राष्ट्र का
कि सनातन को खंडित करने के लिए जिहादी लव जिहाद जो है हर स्तर पर कर रहे हैं, चाहे वो मोनालिसा हो, चाहे वो किसी के भी घर की किसी भी धर्म की, हमारे सनातन धर्म की बेटी हो। बरगला दिया जाता है बेटियों को, इंटरनेशनल फंडिंग जो इसमें स्पष्ट है उससे बरगला दिया जाता है बेटियों को, और बाद में उनका जो हर्ष होता है या तो वो ड्रम में मिलती है या उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं या उसके साथ इतनी अनीति कर दी जाती है कि वो बयान यहाँ पर नहीं की जा सकती है। फिलहाल मोनालिसा और उसके पति ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। दूसरी ओर परिवार और सामाजिक संगठनों की आपत्ति के चलते ये मामला अब सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।